अमरीकी और इसराइली हुकाम के शाम से मुज़ाकरात कामयाब। शाम में खुफिया मुकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद जल्द हटाए जाने का इम्कान। IAEA शाम में खुफिया मुकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद अपने कब्जे में लेगी। साइट 99 पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद इसराइल और अमरीका के लिए तशवीश का बाइस रहा है। बशारुल असद हुकूमत ने खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत अलबगार रिएक्टर कायम किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहे अमल के बारे में कुछ बताने से इनकार। ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का इंदिया। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीका बहरिया के पास है। अमरीकी नाकाबंदी नाकाबिल तस्खीर रही। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाता है। हमने पूरी आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। अली अब्दुल हई ईरान के मुसल्लह अफवाज के सरबरा मुकर्रर। मजीद 5 टॉप मिलिट्री लीडर्स भी तैनात। ये तैनातियां जनरल स्टाफ पासदारान इनकलाब और बसीज में की गई हैं। अहमद वहीदी की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की। पासदारान इनकलाब कोर के कमांडर इन चीफ मुकर्रर। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने मोहम्मद बाकर जुल्कद्र को अपना सियासी मुशीर मुकर्रर कर दिया। दुश्मन को यकीन था वो हमें तबाह कर देगा। हमने चालें नाकाम बनाई। दुश्मन को यकीन था ईरान खुश्क साली लूट मार माशरती निज़ाम की जानिब धकेला जा सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ईरान का मौजूदा इस्तेहकाम सिक्योरिटी उनकी रहनुमाई का नतीजा है। अमरीकी फौज 30 सितंबर तक इराकी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। इराकी हुकूमत का ऐलान। अमरीकी फौजी इनखला के लिए कुर्दिस्तान में इराकी और अमरीकी हुकाम के दरमियान राबता। कुर्दिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। इराकी हुकूमत का बयान। कहा कि कुर्दिस्तान से अमरीकी फौजी साजो सामान और एहलकारों की मुंतकली जारी है। सदर मुमलिकत की जानिब से मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकरीरी की मंजूरी। सदर ने सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों अलाउंस को विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस की रुखसत पेंशन मराहत से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरामीम की मंजूरी दी गई। अक़लियतों के कौमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, अक़लियतों के कौमी दिन पर मैं तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतें हमारी कौमी असास का जुज़ ख़ास हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा कि पाकिस्तान में मुतवक्का माशरती तहज़ीब के हकीकी हुस्न की आयनादार है। पाकिस्तानी ईरानी वज़राए ख़ारजा का राब्ता। मक्का दिफाई मुआहदे खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों वज़राए ख़ारजा की खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तानी हम मनसब को ओमान से आबनाए हुर्मुज़ में नई तिजारती राहदारी पर एतमाद में लिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अब्बास अराग़ची को मक्का दिफाई मुआहदे के हवाले से आगाह किया। ISPR और DHA इंतज़ामिया के ताउन से शजरकारी मुहिम 2026 का आगाज़। मुहिम में नौजवानों, ख़वातीन समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुहिम में मुख्तलिफ स्कूल्स और ISPR इंटर्नशिप में शरीक तलबा ने भी हिस्सा लिया। शुरा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ISPR और DHA के ताउन से शजरकारी मुहिम काबिल तहसीन इक़दाम है। मौसमियाती तब्दीली के असरात का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जानिब से कोलंबिया में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का कोलंबिया में ज़लज़ले से कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में कोलंबिया के अवाम के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा जाँ बाख अफराद के लाहिक़ीन से हमदर्दी का इजहार करते हैं। FC बलोचिस्तान नॉर्थ दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाकों में शहरियों की खिदमत में हमवक्त कोशा। FC बलोचिस्तान की जानिब से बलोचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में 21 फ्री मेडिकल कैंप्स का कामयाब इनेकाद। फ्री मेडिकल कैंप्स में शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम की गई। तरबियत याफ्ता तिब्बी अमले ने शहरियों का तिब्बी मुआयना किया। ANF की मुल्क भर में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। तर्जुमान ANF के मुताबिक 8 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 15 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान से 83 किलो से जायद मुनशियात बरामद की गई। बरामद मुनशियात की मालियत 1 करोड़ 16 लाख रुपए से जायद है। मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज।
विफाकी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। ओगरा का 11 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर बरकरार। आजाद कश्मीर इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने धांधली का इल्जाम लगाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से शिकायत पर वजाहत तलब। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा, बाज़ मकामात पर पोलिंग वक्त से शुरू नहीं की। पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को रोका गया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन शिकायत पर कार्रवाई के बजाय वजाहतें क्यों दे रहा। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। हड़ताल के बायस अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने का खदशा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का बयान, कहा कि डेडलॉक खत्म करने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम करे। मलीर गुलशन कादरी के करीब 3 बोरियों से एक शख्स के टुकड़ों में तकसीम लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर लाश 30 से 35 साल नौजवान की मालूम होती है। शनाख्त न हो सकी नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद पुलिस ने जाए वक़ूफ़ से शवाहिद इकट्ठे किए। वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। मुजफ्फरगढ़ में बारातियों का रिक्शा नहर में गिरने से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक वाक़े के बाद आज मजीद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रिक्शा हादसे में मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। 9 लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चों की उम्रें 3 से 14 साल के दरमियान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू कर दी। कौमी टीम का बेकनहम में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम का 12 अगस्त से 4 रोजा वार्म अप मैच शेड्यूल। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से हेडिंग्ले में होगा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा।